हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम जो होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किस तरह से होता है, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, गुड एल्गोरिदम। तो देखिए, जो हमारा एल्गोरिदम होता है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए अगर हमारा जो है एल्गोरिदम हमें अच्छा चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है करेक्टनेस। तो देखिए, एल्गोरिदम शुड करेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट। देखिए, हम एल्गोरिदम क्यों यूज करते हैं? अगर हमारे पास स्पेसिफिक टास्क है या हमारे पास पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है, तो हमारा जो प्रॉब्लम जो होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो करेक्टली सॉल्व होना चाहिए। अगर हम कुछ भी यहाँ पे इनपुट दे, वहाँ पे ऑल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनपुट्स के, अगर हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सारे इनपुट पे उसने करेक्टली यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, तो तब हम इसे करेक्टनेस कहते हैं। उसके अलावा आता है इफिशियंसी। तो देखिए, इट शुड मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग टाइम एंड स्पेस मेमोरी। तो देखिए, जो एल्गोरिदम होता है वो इफिशिएंट भी होना चाहिए। अब इफिशिएंट का मतलब हम इसे कैसे ढूंढ सकते हैं कि ये इफिशिएंट है, एल्गोरिदम इफिशिएंट है या नहीं, अच्छा है या नहीं। इसके लिए हमारे पास दो मेजर्स होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये दोनों की मदद से हम यहाँ पे जो हमारा एल्गोरिदम है उसे मेजर करते हैं कि वो इफिशिएंट है या नहीं। उसके अलावा आता है क्लियरिटी एंड सिंपलिसिटी। तो देखिए, जो एल्गोरिदम होना चाहिए हमारा, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इंप्लीमेंट के लिए भी आसान होना चाहिए और मेंटेन करने के लिए भी आसान होना चाहिए। इसे ही हम क्लियरिटी एंड सिंपलिसिटी कहते हैं। ये सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी जो हम कहते कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कि एक ही लाइन का डबल मतलब नहीं निकलना चाहिए वहां पे। तो ये अनबैंग्यूस होना चाहिए। उसके अलावा डिफाइनेट होता है कि जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं एल्गोरिदम के, वो प्रिसाइजली डिफाइंड होना चाहिए। देखिए, हमारे जो स्टेप है वो एकदम अच्छी तरीके से प्रिसाइजली, इसे हम कहते हैं, उस तरह से यहाँ पे डिफाइन होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी गलती हमें से नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा फिनाइटनेस होता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है यहाँ पे फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे ही टर्मिनेट होना चाहिए। देखिए, एल्गोरिदम हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का हम एल्गोरिदम कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें लिखते ही जाइए अलग अलग स्टेप, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फिनाइट नंबर स्टेप पे ही टर्मिनेट होना चाहिए, ये होता है। उसके अलावा जनरलिटी होती है। उसके बाद जो देखिए, हमारा जो एल्गोरिदम होना चाहिए तो ब्रॉड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स और इनपुट पे काम करना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब हमने एक एल्गोरिदम बनाया, तो यहाँ पे मान लो कि बहुत सारे इनपुट से ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो सारे प्रॉब्लम्स पे एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी हम इसे जो है अच्छा मानेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है अच्छे एल्गोरिदम की। तो इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।